यदि प्रभु ने संतान नहीं दी तो प्रभु चाहते हैं कि भगवान को ही अपना पुत्र मान के उनकी सेवा कर। वो कहे नहीं नहीं, मुझे उपदेश नहीं सुनना, मुझे तो बालकों से भरा पूरा घर चाहिए, मुझे संतानों से आप आशीर्वाद दो। यदि कहते हैं देख जो वस्तु तू मुझसे मांग रहा है मैं तुझे दे तो दूं, पर तुझे पहले देखना पड़ेगा कि जो वस्तु तू चाहता है वो तेरे भाग्य में है कि नहीं। जो तेरे भाग्य में प्रभु ने लिखी नहीं है और मिल जाएगी फिर भी तुझे पीड़ा के अलावा कुछ दे न पाएगी। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा जो तू चाहता है तेरे भाग्य में है कि नहीं। और यदि ने आत्मदेव का ललाट देखा और ललाट देखे कहने लगे कि देख आत्मदेव, देख ब्राह्मण, मैं तेरे मस्तक की रेखाएं स्पष्ट देख रहा हूँ और तेरे मस्तक की रेखाओं में लिखा है इस जन्म में तो क्या आने वाले 7 जन्मों तक तेरे कोई संतान का योग नहीं है। और जो वस्तु भगवान ने तेरे भाग्य में नहीं लिखी वो आग्रह पूर्वक तू छीन के लेना चाहेगा तो वस्तु तुझे कभी सुख दे नहीं पाएगी। आत्मदेव कहने लगा नहीं, मुझे तो संतान चाहिए, मुझे तो पुत्र चाहिए, ऐसे आशीर्वाद दो। यति ने बड़ा समझाया लेकिन समझने को तैयार नहीं। और तब यति को लगा कि जो लोग समझ के नहीं मानते अंत में हार के मानते। एक फल लिया, आगे बंद करके किसी दिव्य आत्मा का आवाहन उस फल में किया और कहा जा अपनी पत्नी को पास ले जा और पत्नी से कहना कि ये फल खा ले और 1 वर्ष पर्यंत सत्य तप दया और दान का आचरण करे। 1 वर्ष पर्यंत एक समय भोजन करे तो तुम्हारे वहां तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव प्रसन्न हो गए, फल लेके अपने घर आए। कहीं सुन दे, प्रभु ने अपनी सुनी ली। बोले क्या हुआ? बोले ऐसे में महादया मुझे यति मिले और यति ने ये फल दिया है, बोले तो खाएगी, 1 वर्ष पर्यंत इस नियमों का पालन करेगी तो अपने वहां जरूर तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। और ये फल लेके आत्मदेव तो चला गया। लेकिन क्या हुआ, यति ने कहा था कि ये फल अपनी पत्नी को खिलाना, तो खिलाया नहीं, तो उस पर भरोसा करके उसको हाथ में देके चला गया। और कहते हैं जब जब भी ये आत्मा बुद्धि पे भरोसा करता है तब तब ये बुद्धि आत्मा को छलती है। और जहां धुंधली ने फल देखा विचार करने लगी ये फल पता नहीं कौन से यति ने दिया होगा, पाखंडी भी तो हो सकते हैं और हो सकता है शायद वो यति सही हो। ये फल मैंने खा लिया और जो मैं गर्भवती हो भी गई तो हो सकता है मैं गर्भवती हो गई और इस गांव में डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी। और हो सकता है कि मैं गर्भवती हो गई तो मुझे तो मृत्यु तुल्य प्रसव पीड़ा भोगनी पड़ेगी। मुझे बालक तो चाहिए पर प्रसव पीड़ा भोगनी नहीं। देखो ये बुद्धि का लक्षण, उसे फल चाहिए पर पीड़ा चाहिए, उसे पीड़ा भोगने बिना साधन चाहिए, पीड़ा भोगे बिना फल चाहिए, लक्षण है बुद्धि का। बोले किसको सलाह लो? उसकी दूर की बहन से पूछा, फिर एक बहन एक मुश्किल है। बोले क्या? बोले कि मेरे पति कहीं से ऋषि का फल लेके आए और कह रहे ये फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी और गर्भवती होंगी तो मुझे प्रसव पीड़ा भोगनी पड़ेगी। मुझे बालक तो चाहिए पर प्रसव पीड़ा भोगनी नहीं, इसका कोई उपाय तो मुझे बता। उसकी बहन ने कहा बहना एक उपाय है। बोले क्या? तेरे पास द्रव्य बहुत है, धन बहुत है, अनाज बहुत है, पर खाने वाला कोई नहीं। मेरे घर में खाने वाले बहुत हैं पर अनाज नहीं है। देख मैं भी गर्भवती हूँ, एक उपाय। बोले क्या? तो चुपचाप अपने पीहर चली जा और अपने पति को संदेश भेज दे कि तू गर्भवती है और 8-9 महीने के गर्भवती होने का ढोंग करना और जब मेरे बालक होगा वो बालक मैं तुझे दे दूंगी और तू ये कोशिश कर देना कि तेरे बालक हुआ है और उसके बदले में तू मुझे कुछ संपत्ति नहीं देना। और धुंधली को ये विचार बड़ा पसंद आ गया, फल भी मिलेगा और पीड़ा भी भोगनी नहीं पड़ेगी। बड़े फल का क्या करूं? ऐसे कर आंगन में जो गाय खड़ी उसको फल खिला दे तो ऋषि की परीक्षा हो जाएगी, सत्य देगी तोड़े फल ले जा खिला दिया। आंगन में खड़ी गाय को स्वयं चली गई अपने पीहर, पति को संदेश भेजा कि स्वयं गर्भवती है और पति तो प्रसन्न हो गए कि चलो मेरे घर में पालना बनेगा, मेरे घर में कोई खेलने वाला आएगा। 8-9 महीने तक गर्भवती होने का ढोंग किया और फिर जब उसकी बहन के बालक हुआ पुत्र लेके आई, बहन की गोदी में रखा और कहा जो रे बहन आज से बेटा तेरा हुआ।
ये द्रव्य मुझे दे दे। द्रव्य लिया खुद ने, बेटा दे दिया धुंधली को। धुंधली अपने बेटे को लेके आई ससुराल। पति ने स्वागत किया, मंगल वाजिंत्र बजने लगे, पूरे गांव को प्रसाद लिवाया। नामकरण करना था। आत्मदेव कहने लगे इसका नाम गोविंद रखें, नारायण रखें। धुंधली कहने लगी ऐसे सब नाम नहीं रखने, ये तो मेरा बेटा है और मेरे बेटे का नाम ऐसा रखूंगी कि कोई भी उसके पास आवे, नाम सुने, पता चल जाए कि मेरा बेटा है। क्या रखोगे? बोले मैं धुंधली, तो मेरा बेटा धुंधकारी। नाम रखा धुंधकारी। बड़ा वर्तमान के बाद जो फल गाय ने खाया था, उस गाय की भी एक बालक हुआ, और ऐसा सुंदर बालक जिसका पूरा शरीर तो मनुष्य का, लेकिन जिसके कान गाय की तरह। उनका नाम पड़ा गौकर्ण जी महाराज। देखते ही देखते दोनों बालक बड़े होने लगे। गौकर्ण जी महाराज तो सत्यनिष्ठ बड़े विद्वान हुए, लेकिन धुंधकारी स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षितोदवन्दिता दुष्परिग्रहकर्ता च श्रवहस्तेन भोजनम्। सारे दिन मलिन अवस्था में घूमता रहता, कुत्तों की टोलियों को लेके। इतना क्रूर था, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हो उनको उठा उठा के कुएं में डाल देता, गरीबों के झोपड़ों में जाके आग लगा देता। ऐसा क्रूर धुंधकारी हुआ। गौकर्ण महाराज को लगा कि इसके संग रहा तो दुस्संग लगेगा। वो तो तीर्थ यात्रा करने निकल गए, और इतना भी कम था, 5 वेश्याओं के चक्कर में धुंधकारी पड़ गया। ये 5 वेश्याएं कौन है? इंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यही 5 विषय। कभी धुंधकारी होता है हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, और इनकी इच्छा पूरी करने के लिए अब तो घर में चोरियां करने लगा। और माता पिता रोके तो माता पिता को भी मारने लगा। और जहाँ जिस पुत्र के लिए इतनी कामना करी, इतनी तपस्या करी, और उसी पुत्र के द्वारा जब पीड़ा मिली, आत्मदेव को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ। क्योंकि दुनिया के लोग जब पीड़ा देवे तो घर में आके इंसान संभलता है, लेकिन जब घर के ही किसी व्यक्ति के द्वारा पीड़ा मिले ना, तो इंसान कहीं संभल न पाए। आंख में आंसू आ गए आत्मदेव के, और कहते हैं उसी समय गौकर्ण जी महाराज आए। और गौकर्ण जी महाराज ने आके पिता से कहा, देखो पिताजी, यही समय है, किसी समय घर छोड़ के वन में चले जाए, और यदि जो इस समय में आपने निवृत्ति नहीं ली, वन में नहीं गए, तो धक्के मार के घर से निकलना पड़ेगा। ऐसा अच्छा है कि इसी समय वन में चले जाओ। बोले वन में जाके मैं क्या करूं? देखो जब तक भी भागवत के श्लोक आता है, ये श्लोक बड़ा प्रिय है, और इस श्लोक के अंदर जीवन जीने की कला बता दी है। आत्मदेव क्या कहते हैं कि मैं वन में जाके क्या करूं? और आत्मदेव यानी कौन? हमारे अंदर ही आत्मा ही कौन है? आत्मदेव कौन है? और प्रश्न क्या पूछा कि मैं वन में जाके क्या करूं, वन में जाके कैसे रहूं? और देखो आज आत्मदेव वन में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आत्मदेव ही वन में जाता है। हम सबको भी एक दिन वन में तो आना ही पड़ेगा। बोले कब? जैसे ही 50 वर्ष पूरे हुए, 51, 52, 53 वन प्रवेश हो गया। और जैसे ही वन में जा रहे तो अकेले आत्मदेव वन में जा रहे हैं ऐसा नहीं, हम सबको वन में जाना है। और अधिकतर जीवन में विपत्तियां भी कब आती हैं? कि जब वन में चले के बाद में घर वाले सुनते नहीं है, घर वाले मानते नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि वन में जाके जिस प्रकार जीवन जीना चाहिए वो हमको आता नहीं है, इसलिए फरियादें होती है। पूछा बेटा बता, जब मैं वन में जाऊं तो वन में जाके क्या करूं? और बहुत सुंदर उपदेश गौकर्ण जी महाराज देते हैं, समझने जैसा। पिताजी आप वन में जाओ, एक वस्तु का ध्यान रखना। बोले क्या? धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष्य गुणचित् कर्मासु भूत्वा सेवा कथा देखो पिताजी, जब आप वन में जाओ
तो वन में जाके इतनी वस्तुओं का पालन करना जो सुखी होके रहना है। तो क्या देखो पिताजी, एक वस्तु ध्यान रखो, जैसे ही वन में प्रवेश करो एक वस्तु ध्यान में रखना, धर्म भजत सततम त्यजलोक धर्मा। जैसे ही वन में चले जाओ अपना पूरा ध्यान धर्म के कार्य में लगाना। और फिर घर के उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, उसने यूं क्यों नहीं किया, ये ऐसा वो क्यों कर रहा है, ये सारी वस्तुओं में से मन हटा लेना जो वन में जाके सुखी रहना है। तो धर्म भजत सततम त्यजलोक धर्मा, लौकिक सारी कामनाएं छोड़ देना। कई बार मैं कहता हूं, यदि जब भी ऐसा कहें कि सारे घर के अपेक्षाएं छोड़ के, आसक्ति को छोड़ के भगवत कार्य में लग जाना, तो लोग कहते हैं क्या करें, यदि कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो देख के पीड़ा तो होती है, और पीड़ा होता है इसलिए कहना भी पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ यदि मन में प्रवेश करने के बाद अपने सम्मान से जीना है तो जरूर कहो, पर तब कहो कि जब आपको 100% गारंटी हो कि आप जब कहोगे तो सामने उसका पालन होने वाला है, ऐसा विश्वास हो तब कहना। बड़ी फिक्र तो ये है कि जानते ही हैं कि सामने वाले मानने वाले तो है नहीं, ये जानते हैं और फिर भी अपन कह कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, अपने घर में अपने हाथों से अपनी कीमत घटा रहे हैं। इसलिए धर्म भजत सततम त्यजलोक धर्मान, लौकिक कामनाएं लौकिक अपेक्षाएं छोड़ दो। कई लोग कहते हैं देखो अपने बालक हैं, यदि गलत करें तो कहने का मन तो होता है, उनके अच्छे के लिए कहते हैं, बुरे की थोड़ी कहते हैं। तो मैं हमेशा अपने प्रवचनों में 3 वस्तु देता हूँ, 3 वस्तु याद रखना। जब भी आपको लगे कहने का बड़ा मन हो रहा है, गलत कर रहे हैं, तो जरूर पहली बात कहो। क्या करो? कहो। फिर भी न माने तो समझाओ, तो बेटा तो ये करेगा तो ये मुश्किल में पड़ सकता है, और फिर भी ना माने तो तीसरी वस्तु याद रखो, पहले कहो फिर समझाओ, और फिर भी न माने तो खुद समझ जाओ अब आगे कहने जैसा नहीं है। लेकिन तकलीफ क्या होती है, कह करते हैं, समझा करते हैं, पर समझते हाँ बुझिए कह करते हैं, समझा करते हैं, पर समझते नहीं, किसके जीवन के अंदर दिक्कत आती है। तो 3 तो याद रखना, पहले कहो फिर समझाओ और फिर जोर से बोलना। हाँ, पहले कहना चाहिए, दूसरा समझाना चाहिए, और तीसरा क्या, फिर से बोलिए। बहुत सुंदर। ये 3 वस्तु जीवन में रहेंगी तो कोई आपत्ति नहीं आएगी। हाँ, सेवस साधु पुरुषाम यही काम कृष्णा, अपना अधिक से अधिक समय भगवत संतों के संग में ही व्यतीत करो जब मन में आ जाओ, और सुखी रहना है तो। और एक वस्तु और ध्यान में रखना, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। देखो बेटा जी, मन में जाके यदि सुखी रहना है तो औरों के दोष देखना और कहना बंद कर दो। और देखो मैं हमेशा कहता हूं, और कहीं आप दोष देखो कि ना देखो, पर ये 2 जगह तो ऐसी रखो जहां जाके किसी की निंदा न करें। एक तो जब प्रभु के दर्शन करने मंदिर में जाओ, और जब प्रभु की कथा सुनने के लिए आओ, ये 2 स्थान तो अपन ऐसे रखें कि जहां जाके किसी की निंदा न करें। आपको लगेगा निंदा करने का नाम बोल रहे हो, ये तो हमारा ऑक्सीजन है, और यदि ऑक्सीजन की लेना बंद कर दिया तो मंदिर में जाने का फायदा क्या, कथा में आने का फायदा क्या? कथा में आवे और पूरी दुनिया के समाचार न मिले, मंदिर में जावे, दर्शन करके जरा बेंच पे बैठे हैं, कोई पास में आके बैठे और कहे मेरे घर में ये हो रहा है, फलाने घर में ये हो रहा है, तो लगे आप दर्शन बढ़िया हुए। क्या आप कह रहे हो दोष देखना ही छोड़ दो, निंदा करना ही छोड़ दो। तो देखो यदि जीवन में आके मन में जाके सुखी रहना है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी ने कहा नहीं, यदि दुनिया में अजात शत्रु रहना है तो उसका उपाय क्या? उपाय एक ही है, किसी के बारे में भी कभी अभिप्राय मत दो। किसी कोई आके आपसे पूछे फलाना व्यक्ति कैसा है, तो हमको तो अच्छे लगते हैं, फिर आप जाए, लेकिन ना उनकी तो बात ही जानने दो। तो फिर क्या हुआ, अरे ऐसे इसने किया था, ऐसे किया था, और वही बात घूमती वापिस उस कथा।
हमेशा कहता हूँ, और किसी की निंदा करो कि न करो, पर जब भगवत दर्शन करने जाओ और सत्संग में जाओ तो अपने घर के लोगों की निंदा किसी बाहर वाले के पास कभी मत करना। क्या कहा? क्या बोलना, रिपीट करना। अपने घर के व्यक्तियों की निंदा किसी भी बाहर के इंसान के आगे मत करना, जो वन में आके सुखी रहना है। तो मंदिर में गए, जरा सा मुझसे निकल गया कि मेरी बहू मेरा ध्यान रखती नहीं, और वही बात घूमती 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 वापिस बहू तक पहुंची, तो कम से कम सवेरे चाय तो पिलाती थी, वो भी नसीब होगी। इसलिए धर्म भजस्वतम दरिलोक धर्मान सेवस काल पुरुषान जहि काम कृष्णान अन्य दोष गुण चिंतन मान मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितराम दुरस्तम। और अपने जीवन को, अपने समय को भगवत सत्संग में और भगवत कथा श्रवण करने में व्यतीत करें। ये उपदेश देके आकुड़े वन में गए, 10 स्कंद का पार करके उन्होंने अपने आत्मा का उद्धार कर लिया। यहाँ धुंधकारी अकेला रहा, माँ को भी मारने लगा और माँ भी त्रस्त होकर कुएं में कूद के अपने आप को समाप्त कर लिया। धुंधकारी अकेला रह गया, कोई कहने वाला नहीं रहा। 5 वेश्याओं को लाके घर में रख लिया। अब 5 वेश्याएं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, और उनको पसंद करने के लिए गाँव में चोरियां करने लगा। और एक दिन तो उसने हद कर दी, राजा के घर में चोरी करी और इतनी संपत्ति तोड़ के लेके आया। वेश्याओं को दिया, लो संपत्ति लेके आया। तो इतनी संपत्ति, इतना द्रव्य कहाँ से लाया? बोले आज तो मैंने राजा के घर में चोरी करी है। द्रव्य ले तो लिया, लेकिन 5 वेश्याएं विचार करने लगी, रोज तो और गांव में चोरी करते, आज तो राजा के घर में चोरी करी है, और राजा के वहां चोरी करी, इसका मतलब क्या? आज नहीं तो कल पकड़ा जरूर जाएगा, और यदि ये पकड़ा गया तो हम भी बचने वाले नहीं है। ऐसे करो, आज रात इसकी सारी संपत्ति ले लो और इसको मार डालो। यही इंद्रियों के विषय, जिनको प्रसन्न करने के लिए जीवन में पूरा जीवन दौड़ते रहे और अंत समय वही विषय उस जीव को मार दे। और जहाँ तो धुंधकारी सो रहा था, उसके गले में फंदा डाला, गला दबाना चाहा, गला दबाते हुए भी प्राण न निकले। जलते हुए अंगारे लेके धुंधकारी के मुख में डाले, और जहाँ जलते हुए अंगारे मुख में डाले, तड़प तड़प के धुंधकारी के प्राण गए, और आधी जली लाश को वहीं गड्ढा गाड़ दिया गया। उत्तर क्रिया भी नहीं हुई, और ऐसी मृत्यु होने के कारण भयंकर प्रेत बन के धुंधकारी वहीं मंडराने लगा। गौकर्णी महाराज तो देखो मुझे फिर पता चला कि भाई की मृत्यु हुई है। गया जी में गए, और गया जी में जाके धुंधकारी के लिए श्राद्ध दिया। पुनः अपने गांव लौटे। रात्रि के समय जब सो रहे थे और धुंधकारी प्रेत बन के जो चारों ओर घूम रहा था, मैं भाई को देखा, अलग अलग आकृतियों में दिखने लगा। विचार करने लगी कौन है, बार बार सब बदल के आवे, लेकिन वाणी स्फुरित नहीं हो रही। आग में जल लिया, अभिमंत्रित करके जहाँ छाटा था, मेरा तो कौन है, भूत है, प्रेत है, पिशाच कौन है? अभिमंत्रित जल छाटे से वाणी स्फुरित हुई, फूट फूट के रोने लगा, मैं और कोई नहीं, तुम्हारे दुष्ट भाई धुंधकारी हूँ। मेरे कर्म ऐसे कठोर थे, ऐसे कठोर कर्म मैंने करे, तो उसके कारण भयंकर प्रेत योनि मुझे मिली है। मैं तड़प रहा हूँ, मैं व्याकुल हूँ, कोई उपाय करो कि मेरा उद्धार हो जाए। गौकर्णी महाराज कहने लगे, अरे तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई? मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध गया जी में जाके किया है। धुंधकारी कहने लगे, भैया क्या बताऊं, मेरे कर्म ऐसे कठोर हैं कि मेरे पीछे एक तो क्या 100 गया श्राद्ध करे जाए तो भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। भैया मैं त्रस्त हो गया हूँ, मुझे इस योनि में से छुड़ाओ, मुझे मुक्त करो। गौकर्णी महाराज कहने लगे, तुम्हारे उद्धार का उपाय मैं तो नहीं जानता, लेकिन प्रातःकाल सूर्य नारायण से उसका उपाय जानूंगा। प्रातःकाल हुई, नाभि तक के जल में गए, मंत्रों से सूर्य की गति को रोका और कहा, आप तो प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, कर्मों के साक्षी हो, कृपा करके बताओ कि 100 गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति न हो सके, ऐसा कोई दुराचारी हो, क्या उसका उद्धार संभव है? तब सूर्य नारायण ने कहा कि कोई ऐसा दुराचारी हो, कोई ऐसा पापी हो कि 100 गया श्राद्ध करने पर भी जिसका उद्धार हो न सके, उसका उद्धार भी श्रीमद् भागवत की कथा से हो सकता है। तुम भागवत की कथा का आयोजन करो। तो जब ये बात सुनी, गौकर्णी महाराज ने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। दूर दूर से लोग आए, धुंधकारी भी आया। बैठने को कहाँ बैठे, वहीं सामने 7 गांठ वाला बांस था और
वायु रूप से आए धुंधकारी ने उस 7 गांठ वाले बांस के अंदर प्रवेश कर लिया, क्योंकि ये बांस क्या है, कि बांस ही प्रतीक है वासना का, और वासना की 7 गांठों के कारण ही इंसान बार बार जन्म लेता है। देह में आसक्ति, घर में आसक्ति, परिवार में आसक्ति, व्यवसाय में आसक्ति और कीर्ति में आसक्ति इत्यादि 7 गांठ वाले उस बांस के अंदर धुंधकारी प्रविष्ट हो गया। जब गोवर्धन जी महाराज पहले दिन की कथा का विराम करते, सबको आश्चर्य होता कि उस बांस की एक गांठ फटती। देखते ही देखते 7वें दिन की कथा का विराम हुआ, 7 गांठ फटी और दिव्य के धारण करके धुंधकारी प्रकट हुआ। और उसी समय आकाश में से देवदूत विमान लेके आए और धुंधकारी को विमान में बैठा के ले जाने लगे। गोवर्धन जी महाराज ने कहा, प्रभु स्वर्ग में नहीं आया, कथा तो यहाँ बैठे सभी ने सुनी, लेकिन विमान आया तो मात्र धुंधकारी को लेके क्यों गया? एक ही कथा थी, एक ही वक्ता, एक ही समय, लेकिन फल में भेद क्यों? तब देवदूतों ने बताया, इस कथा का श्रवण यहाँ बैठे सभी ने किया, पर सब लोग कथा का श्रवण भी करते, संग घड़ियां भी देख रहे हैं, घर भी याद आवे, दुकान भी याद आवे, मकान भी याद आवे, देह तो यहाँ था, मन चारों ओर भटकता था। लेकिन धुंधकारी ने कथा का श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, इसलिए जैसा कथा का फल धुंधकारी को मिला, ऐसा और किसी को नहीं मिल सका, क्योंकि श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संभूतः। एक ही कथा चाहे कही जा रही है, पर सबके सुनने में भेद था और अलग अलग प्रकार से एक ही कथा को सुना, उस प्रकार अलग अलग फल प्राप्त हुआ, क्योंकि अतरं च हतं ज्ञानं प्रमादेनातं सुखं संविद्धो हि हतो मन्त्रो व्यक्तितो अतरं च हतं ज्ञानं, जो ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं।